अगर इस एग्जाम को आप क्वालिफाई करते हैं तो आप सीधे 9th और 10th के दोस्तों आप टीचर होंगे, शिक्षक होंगे, ठीक है, राजकीय विद्यालय में। इस भर्ती से रिलेटेड, इस वैकेंसी से रिलेटेड दोस्तों सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा दोस्तों, ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों ये आपके सामने, ठीक है, इसको हम कंप्लीट अभी आपको दोस्तों डिस्कस करके बताएंगे कि किसमें दो परीक्षाएं होनी है, एक प्री होना है दोस्तों और एक मेंस होना है। इसलिए दोस्तों क्लास के अंत तक आप बने रहिए, क्लास को छोड़ करके मत जाइएगा, पूरा कंप्लीट समझिए और हम आपको एक बेस्ट स्ट्रेटजी भी बताएंगे कैसे आप एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेबलिस कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी एलटी ग्रेड वैकेंसी 2025 के बारे में। इसका दोस्तों फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। लगभग दोस्तों अप्रॉक्स 7,400 यानी कि 7,466 पोस्ट पे दोस्तों इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। दोस्तों ये जो भर्ती आई हुई है ये राजकीय विद्यालय में टीजीटी की भर्ती है, ठीक है। अगर इस एग्जाम को आप क्वालिफाई करते हैं तो आप सीधे 9th और 10th के दोस्तों आप टीचर होंगे, शिक्षक होंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले ये हम लोग देख लेते हैं एलिजिबिलिटी की। अगर दोस्तों आपने जो है ग्रेजुएशन के साथ प्लस बीएड किया है, ठीक है, तो अगर आपने ग्रेजुएशन के साथ दोस्तों बीएड किया है तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज दोस्तों, कुछ लोगों का कंफ्यूजन था सर इसमें यूपी टेट सी टेट क्या ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ना तो यूपी टेट ना ही सी टेट। सिर्फ आप ग्रेजुएशन के साथ अब अगर आपके पास बीएड है तो आप एलिजिबल हैं दोस्तों इस फॉर्म को जो है फिलअप करने के लिए, इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपकी जो एज है दोस्तों मिनिमम 21 साल होनी चाहिए, मिनिमम की बात किया जाए, ठीक है, मिनिमम। और मैक्सिमम जो दोस्तों आपकी जो है 40 साल होनी चाहिए। जब आपने दोस्तों फॉर्म अप्लाई हो रहा है, जो कि इसका जो डेट है वो 28 जुलाई है, 28 जुलाई से दोस्तों स्टार्ट हो जाएगा। हम तो दोस्तों कहेंगे जल्द से जल्द आप ओटीआर कर लीजिए और जल्द से जल्द दोस्तों इस फॉर्म को, इस पोस्ट को लिए अप्लाई आप कर दीजिए, ठीक है। जितना डिले करेंगे दोस्तों वेबसाइट स्लो हो जाएगी तो फिर आपको दिक्कत होगी, ठीक है। इसको जल्द से जल्द कर लीजिए। आगे चलते हैं दोस्तों, यहां पे देखते हैं एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम का पैटर्न। देखते हैं दोस्तों, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं इसका एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, यहां पे समझते हैं। एलटी ग्रेड एग्जाम पैटर्न, इसमें देखिए दोस्तों दो परीक्षाएं होनी है, ठीक है, दो परीक्षा आपकी होगी। पहले ऐसा नहीं होता था, एलटी ग्रेड की जो 2018 में परीक्षा हुई थी तो उसमें दोस्तों ऐसा नहीं था, सिर्फ एक ही एग्जाम होता था और उसी से आपकी फाइनल मेरिट बनती थी। बट चूंकि पैटर्न चेंज हो गया है, इसमें दो परीक्षाएं होंगी। पहली परीक्षा दोस्तों आपकी होगी प्री की और दूसरी परीक्षा होगी मेंस की, ठीक है। पहली परीक्षा प्री की, दूसरी परीक्षा आपकी होगी मेंस की। जो प्री की परीक्षा होगी दोस्तों ये 300 अंक की होगी, ठीक है, और जो मेंस होगा दोस्तों ये आपका 200 नंबर का होगा, 200 अंक का। प्री 300 अंक, मेंस 200 अंक। मेंस की परीक्षा दोस्तों होगी, ये होगी लिखित, और जो प्री का जो एग्जाम होगा ये होगा दोस्तों आपका एमसीक्यू बेस्ड, बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले प्री पे बात कर लेते हैं। प्री का क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्या इसका लेवल रहेगा। प्री में दोस्तों आपका दो पेपर पूछा जाएगा आपसे, एक जीएस और एक आपका सब्जेक्ट। जैसे जो आपका दोस्तों ग्रेजुएशन में आपने लिया है सब्जेक्ट, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट, उससे आपके 120 प्रश्न आएंगे और जीएस के दोस्तों आपके 30 प्रश्न रहेंगे। तो 30 प्रश्न ए और 120 प्रश्न ए, तो कितने प्रश्न हो गए दोस्तों आपके 150 प्रश्न आपके जो है प्री एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहाँ पे हमने नोट करके दोस्तों लिखा है कि जो एक प्रश्न आपका होगा 2 नंबर का होगा। समय कितना मिलेगा आपको, 2 घंटे मिलेंगे। अब आप कहेंगे सर क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। और समय देखा जाए तो दोस्तों बहुत कम है, 2 ही घंटे का समय इसमें दिया गया है। बट आपको मैनेज करना होगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी होगी दोस्तों, अभी से आप तैयारी में आपको लग जाना होगा। यहां पे देखते हैं 2 घंटा समय दोस्तों, एक प्रश्न 2 अंक का, 150 क्वेश्चन, जीएस के 30 प्रश्न और सब्जेक्ट के 120 प्रश्न। नेगेटिव कितना दोस्तों 1/3 यानी 0.33। तो ये कुछ दोस्तों प्री का ही सिलेबस है, ये प्री का 300 नंबर का। आगे चलते हैं दोस्तों, मेंस क्या है। सबसे ज्यादा दोस्तों अगर देखा जाए तो मेंस के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए,
इसमें दोस्तों आपके दो खंड पूछे जाएंगे, दो सेगमेंट होंगे। पहला सेगमेंट दोस्तों आपका होगा खंड अ और दूसरा सेगमेंट होगा खंड ब। जो खंड अ होगा इसमें दोस्तों 10 प्रश्न पूछे जाएंगे लघु उत्तरी के। जो आपका खंड ब होगा इसमें भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे लेकिन दीर्घ उत्तरी के। जो दोस्तों खंड अ में 10 प्रश्न आपके लघु उत्तरी के पूछे जाएंगे उसमें से एक प्रश्न आपका 8 नंबर का रहेगा, यानी एक प्रश्न कितने नंबर का रहेगा, 8 नंबर का दोस्तों रहने वाला है, 8 अंक का रहने वाला है। तो 10 प्रश्न तो 10 × 8 मतलब 80 नंबर का दोस्तों आपका जो है लघु उत्तरी प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, यहां से देखते हैं दीर्घ उत्तरी कितना पूछा जाएगा, 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन यह जो है इसका एक प्रश्न रहेगा आपका 12 नंबर का। एक प्रश्न के लिए 12 अंक मिलेंगे आपको। तो यहां से देखा जाए तो 10 क्वेश्चन × 12 120 नंबर आपका दीर्घ उत्तरी से मिलेगा। ठीक है, तो यहां से 80 नंबर आपका लघु उत्तरी से और 120 नंबर दीर्घ उत्तरी से, टोटल कितना हो गया 200 नंबर। 200 अंक का दोस्तों जो आपका मेंस होगा। ठीक है, 10 प्रश्न लघु उत्तरी, 10 प्रश्न दीर्घ उत्तरी, एक प्रश्न 8 नंबर का तो 80 नंबर का लघु उत्तरी और 80 नंबर का 120 नंबर का दीर्घ उत्तरी, तो 200 नंबर का। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है इसमें दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो लघु उत्तरी प्रश्न होगा वो आपको अप्रॉक्स लगभग 125 शब्दों में लिखना होगा। कितने शब्दों में दोस्तों, लगभग आपको जो है 125 शब्दों में लिखना होगा। और जो आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न होगा अप्रॉक्स लगभग 200 शब्दों में आपको लिखना होगा। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ IIT ग्रेड का सिलेबस है, बेहतरीन सिलेबस आया हुआ है। और ये दोस्तों हम आपको कहेंगे जब भी इस क्लास को आप देख पा रहे हो पूरा कंप्लीट सिलेबस हमने आपको बता दिया, अपनी तैयारी में दोस्तों लग जाइए। ठीक है, मैं तो कहूंगा दोस्तों आप तैयारी कैसे करें उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं दोस्तों, हम बताने की कोशिश करते हैं आप कैसे बेस्ट स्ट्रेटजी के माध्यम से आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट दोस्तों आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, और इससे आपको ये पता चलेगा कि आपका सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ना है। और हम आपको कहेंगे दोस्तों प्री के साथ मेंस दोनों की आप तैयारी करिए। ठीक है, एग्जाम की अगर बात कर लिया जाए कि एग्जाम कब हो सकता है दोस्तों, तो अभी कुछ कंफर्म नहीं है एग्जाम कब हो सकता है, लेकिन दोस्तों अगर अनुमान लगाया जाए तो इसका एग्जाम हम आपको बता दें नवंबर या दिसंबर में दोस्तों, नवंबर या दिसंबर में अगर गवर्नमेंट चाहेगी दोस्तों तो करा सकती है। प्री एग्जाम की बात कर रहे हैं दोस्तों, प्री की। ठीक है, नवंबर या दिसंबर में। मेंस के लिए दोस्तों आपको समय नहीं मिलेगा, मेंस के लिए बहुत समय नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि जैसे ही प्री होगा उसके 1-1.5 महीने या 2 महीने के अंदर आपका मेंस भी हो सकता है। तो दोनों की तैयारी दोस्तों आपके साथ एक साथ करनी है। बहुत ही अच्छी पोस्ट है दोस्तों IIT ग्रेड के लिए। अगर आप चाह देंगे दोस्तों, अगर जी जान आपने लगा दिया तो आपका एक पोस्ट आप जो है ले सकते हैं इसकी। ठीक है, सिलेक्शन तो दोस्तों हो ही जाएगा। तो दोस्तों अच्छे से तैयार करिए। और एक सबसे ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट इसमें और है दोस्तों, हम आपको बता दें यहाँ पे कि अगर आप अनुसूचित जाति या जनजाति से हैं तो मिनिमम दोस्तों आपको 35% मतलब जितना भी है प्री और मेंस में जो भी है 35% नंबर लाना है। अगर आप 35% नंबर नहीं लाएंगे तो इसमें दोस्तों आप पहले ही जो है 35% नंबर लाना जरूरी है। अगर आप जनरल से हैं या ओबीसी से हैं तो 40%। अगर 40% है जनरल या ओबीसी में है और अनुसूचित जाति या जनजाति में है, तो अगर इतना परसेंटेज लाते हैं तब तो दोस्तों आप मेरिट लिस्ट में रहेंगे, अन्यथा मेरिट लिस्ट में से बाहर हो सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों अब आप कहेंगे सर प्री अगर जिसने क्वालिफाई कर लिया तो मेंस में जाने के लिए कितने बच्चों को बुलाया जा सकता है, तो हम आपको बता दें अप्रॉक्स दोस्तों देखा जाए तो 15 गुना बच्चों को। ठीक है, 15 गुना बच्चे आपके 15 गुना बच्चे जो है बुलाए जाएंगे, किसके लिए, मेंस के लिए। ठीक है, प्री क्वालिफाई करेंगे, मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके आधार पे 15 गुना बच्चों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। तो दोनों के लिए तैयारी आप करते रहिए दोस्तों। ये कुछ क्राइटेरिया थी जो इसका एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस है, इसको आप देखिए। सिलेबस के लिए दोस्तों हम आपको बताएंगे। अब बात कर लेते हैं तैयारी कैसे करेंगे। ठीक है, तैयारी दोस्तों कैसे करेंगे, देखिए तैयारी कैसे करें। देखिए दोस्तों तैयारी कैसे करें, सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों तैयारी का एक बेस्ट माध्यम, एक बेस्ट तरीका क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों आप IIT ग्रेड का
एलटी ग्रेड का जो परीक्षाएं हुई हैं पहले का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लीजिए। पहले सबसे पहला काम दोस्तों आपका यही होना चाहिए अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं दोस्तों तो, ठीक है। सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लीजिए एलटी ग्रेड का, और उसमें देखिए कि किस टाइप के प्रश्न पहले पूछे गए थे। क्योंकि एग्जाम तो दोस्तों बहुत पहले हुआ था, इसका सिलेबस भी चेंज हो गया है, लेकिन फिर भी दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको देखना है। वहां से क्या होगा, वहां से बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसके बाद आप दोस्तों जो है इसका सिलेबस, सबसे पहले दोस्तों आप इसका कहीं पे आप सिलेबस अपनी कॉपी पे नोट करिए, ठीक है। आप अपने सब्जेक्ट का जो भी सब्जेक्ट देखिए दोस्तों, क्योंकि आपके सब्जेक्ट से ही 120 क्वेश्चन आना, 120 क्वेश्चन, तो सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसका सब्जेक्ट अच्छा रहेगा दोस्तों आराम से उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले सिलेबस में क्या है दोस्तों, अपनी एक कॉपी बनाइए और उस कॉपी पे दोस्तों पूरा कंप्लीट सिलेबस लिखिए कि क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। आपके पास दोस्तों जो भी माध्यम हो सकता है, ऑनलाइन ऑफलाइन या जैसे भी दोस्तों सेल्फ स्टडी, जिस माध्यम से भी आप पढ़ना चाहते हैं वैसे आप पढ़िए। पहले सिलेबस को कंप्लीट करिएगा। सिलेबस आपका दोस्तों कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। और सिलेबस को दोस्तों आप लिख भी लीजिए कॉपी पे, ठीक है। अपने हैंड रिटन खुद लिखिए, हाथ से लिखिए, ठीक है। उसके बाद सिलेबस कंप्लीट, सबसे पहले क्या देखना है, PYQ। उसके बाद क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस तो दोस्तों कंप्लीट करिए, लेकिन उसमें से कुछ टाइम अपने पास निकाल लीजिए, कम से कम दोस्तों 2 घंटे, 1 से दोस्तों 2 घंटे आप निकालना है, ठीक है। 1 से 2 घंटा। और डेली दोस्तों डेली आपको जो है एक टेस्ट देना है। चाहे दोस्तों आप टेस्ट कहां से आप देंगे, चाहे दोस्तों आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से दे सकते हैं, या कोई बुक परचेज कर लीजिए एलटी ग्रेड का, प्रैक्टिस सेट बढ़िया पब्लिकेशन का कोई, और डेली दोस्तों एक टेस्ट दीजिए। एक टेस्ट दीजिए और देखिए कि आप कहां तक स्कोर कर पा रहे हैं, ठीक है। और ये काम आपको डेली करना दोस्तों, आप 1 ही घंटा करिए दोस्तों, बट करिए, टेस्ट जरूर दीजिए, ठीक है। और अपना सिलेबस भी लेके चलिए दोस्तों, अपना टेस्ट भी दीजिए, टेस्ट भी अपना देते रहिए, PYQ भी देख लीजिए, ठीक है। इस तरह से देखा जाए तो दोस्तों आप अपना अच्छा तैयारी कर सकते हैं। और मेंस के लिए भी दोस्तों एक अलग टाइम निकाल लीजिए, ठीक है। मेंस के लिए अपना लिखित अभ्यास करिए, डेली लिखित अभ्यास करिए। इसका सिलेबस सबसे पहले ज्यादा जरूरी दोस्तों, सबसे पहले इसका आप सिलेबस नोट करिए, सिलेबस कहीं से नोट करिए और स्ट्रेटजी बना करके दोस्तों अगर आप पढ़ेंगे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इंग्लिश में एक कहावत है कि अभ्यास ही आदमी को पूर्ण बनाता है। अगर आप जीवन में मेहनत करेंगे तो उसका फल दोस्तों आपको मिलना तय है, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से आज से स्टार्ट कर दीजिए, और इधर उधर सब नहीं कि ये देखना है, ये सिलेबस यहाँ से। एक जगह दोस्तों अच्छे से पढ़िए, और प्रैक्टिस सेट की कोई बुक ले लीजिए, परचेज कर लीजिए, टेस्ट सीरीज ले लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, जो भी है, लेकिन टेस्ट जरूर लगाइए, सिलेबस अपना कवर करते रहिए। और मेंस के लिए दोस्तों लिखित अभ्यास करते रहिए। क्योंकि अगर आप सोचेंगे प्री की तैयारी करें, मेंस छोड़ दे रहे हैं अभी, तो नहीं, मेंस अभी जरूरी है दोस्तों, मेंस को भी साथ में लेकर के चलिए लिखित अभ्यास, ठीक है। हम आपके लिए ऐसे यूजफुल कंटेंट्स लाते रहते हैं। ये दोस्तों हमारे चैनल बीबीएस कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल से दोस्तों जुड़ जाइए। हम आपके लिए ऐसे यूजफुल कंटेंट्स लाते रहते हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।